बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत जो कल बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी कि नंबर गेम उनके पास पूरा हो गया है, क्योंकि कल मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि काफ़ी हम आहंगी पैदा हो गई है जो आइनी तरमीम है उनके हवाले से, और वो ख़बर TV चैनलों पे बहुत ज़्यादा चलवाई गई। और ये ख़बर इसलिए चलवाई जा रही है क्योंकि इस वक्त मुसलसल तहरीक इंसाफ के MNAs को, सेनेटर्स को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको रिकॉर्ड पर रखने के लिए मुसलसल ये बात बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर सरेंडर कर चुके हैं, ये कंफर्म है। और अब तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत हलचल है और तहरीक इंसाफ के अंदर जो इल्ज़ाम लग रहा है वो उसी शख्सियत पर लग रहा है जिसने सेनेटर्स को सारा उसने मैनेज करना था कि कोई सेनेटर हमारा ना टूटे, और अब उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और इल्ज़ाम उनके ऊपर ये आ रहा है कि ये मिले हुए हैं और यही नंबर गेम हुकूमत का पूरा करवा रहे हैं सेनेट के अंदर। कल हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी कि जनाब अब तो मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आ गया, और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के जो लोग इस वक्त मैनेज किए जा रहे हैं, जिनको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, और ये बार बार आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो भी जाएगा वो पैसे के इवज़ जाएगा, वो डील करके जाएगा, वो करोड़ों अरबों रुपए लेकर जाएगा। कोई भी इस वजह से नहीं जाएगा कि मेरे साथ ये कर दिया तो मेरे साथ वो कर दिया। ये सब झूठ होगा, ये सब बकवास होगा, ये सब फ्रॉड होगा, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त इजलास होना है ज़ाहिर है 17 या 18 को, और मैक्सिमम 24 तक का टाइम है। 25 को काजी साहब रिटायर हो रहे हैं। तो मुझे बताएं कि अगर इस मौके पे कोई भी तहरीक इंसाफ का MNA या सेनेटर खुल के सामने आ जाता है और बताता है कि मेरे साथ ये वाक़या हो गया, या मेरे साथ ये सानिया हो गया है, मेरे साथ ये हो गया है, या मेरे साथ ये हो गया है, तो पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी हो जाएगी और बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको ज़बरदस्ती तोड़ना या साथ मिलाना। नामुमकिन है इस वक्त, जब नज़र आ रहा है सबको कि गिन के टोटल 7 दिन आपने रेजिस्ट करना है, आपने खड़े रहना है। आपको फाइल दिखाई जाती है या आपको वीडियो दिखाई जाती है। अब ये वीडियोज़ वाला मामला पुराना हो गया, ये कोई चक्कर नहीं है। जो खड़ा हो जाएगा लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे। किसी के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो 6-7 दिन गुजारना कोई मसला नहीं है। अगर किसी की फैमिली के साथ कोई इशू है तो 7 दिन बर्दाश्त कर ले। देखें, अगर लोगों ने मतलब जितने ये इस वक्त PTI के MNAs हैं, ये सेनेटर्स हैं, इनकी अपनी क्या हैसियत है? इनको इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा है। तहरीक इंसाफ एक बड़े अहम तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और उन्होंने सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली। तो बाद में उनको बहुत ज़्यादा बुलाया गया। उनको ये कहा गया कि आप इलेक्शन लड़ें, आप इस्तेकाम पाकिस्तान के टिकट से इलेक्शन लड़ें। फिर उनको कहा गया चलें आप आज़ाद लड़ें। उन्होंने कहा कि बात सुने, वोट है इमरान खान का, ये इलेक्शन इमरान खान का है। 8 फरवरी का इलेक्शन इमरान खान का है। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आती तो वो अपने दिमाग का इलाज कराए। और उन्होंने कहा कि मेरे ड्राइवर को इमरान खान ने टिकट दे दिया तो मेरा ड्राइवर मुझसे जीत जाएगा। ये हालात हैं ग्राउंड के ऊपर, लिहाजा मैंने नहीं लड़ा इलेक्शन। नहीं लड़ा उन्होंने इलेक्शन। तो ये जितना वोट पड़ा है सबको इमरान खान के नाम पे पड़ा है। तो जो भी इस टाइम इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपेगा, जो गद्दारी करेगा, उसकी और उसकी आने वाली नस्लों की सियासत खत्म हो जाएगी। ये बाद में कोई नहीं सुनेगा मेरे साथ ये मसला हो गया था तो मेरे साथ वो मसला हो गया। सब झूठ है, सब बकवास है, किसी के साथ कोई मसला नहीं है। और फिर जब तमाम MNAs को, तमाम सेनेटर्स को बारहा ये कहा गया कि आप सेनेटर को तो पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया, MNA को सिक्योर कर दिया गया। अब मुझे बताएं कि जिन सेनेटर्स को पाकिस्तान से बाहर भेजा गया था उनमें से अगर कोई सेनेटर पाकिस्तान वापस आया है तो क्यों आया है? क्या पार्टी को बता के आया है? कोई ऐसी मजबूरी, कोई ऐसा मसला? अब उनमें से कोई सेनेटर जिनको पाकिस्तान से बाहर भेजा गया था, कोई सेनेटर ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ ये मसला हो गया तो इसलिए मैंने वोट दे दिया। ये बयानियां बुलशिट होगा, ये बकवास होगा, ये झूठ होगा, ये फ्रॉड होगा। मुलाकातें सबको पता है कि इस वक्त जो है वो ये जो अभी मियां नवाज शरीफ लाहौर गए हैं, वो क्यों गए हैं? मरीम नवाज शरीफ, और किस तरह से किसको कहा गया कि जाके उनको मिल लें और आपको नूली एडजस्ट करेगी, आपके साथ कमिटमेंट देगी, और किसको जरदारी के पास भेजा गया, बिलावल को किसके पास भेजा गया, सारी बातें बाखबर लोगों को पता है। कोई सख्ती किसी के ऊपर नहीं है। जिनके ऊपर सख्ती है वो सब डट के खड़े हुए हैं। जिनके घरों पे छापे पड़ रहे हैं वो डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। और नजर आ रहा है कि अब 2-4-5 दिन की गेम है और ये कोई यानी कोई मुहावरतन बात नहीं हो रही कि कोई 7 दिनों की गेम है। ये तो प्रैक्टिकल है। 17-18 को इजलास ये बुला रहे हैं।
17-18 गिन लें, 7 दिन की गेम है, 24 तक आपने रजिस्ट करना है। उसके बाद अगर ये आईनी तरमीम नहीं होती तो फिर गेम ख़त्म है इनकी। और दूसरी बात यह कि मौलाना साहब का कल बड़ा अहम एक खिताब आया है, उसके चंद पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा और उससे ये अंदाज़ा होता है कि हुकूमत के दावे गलत हैं कि मौलाना साहब हुकूमती जो मुसवदा है उसके ऊपर वोट देने जा रहे हैं। और ये परसेप्शन टीवी चैनल्स के ज़रिए इसलिए बनवाई जा रही है कि पीटीआई के जो सेनेटर्स हैं, जो एमएनएज हैं, जिनको मैनेज किया हुआ है, उनको कहा जा रहा है कि देखो यार, देखो ना, आईनी तरमीम तो होने जा रही है, मौलाना भी मान गया, तुम लोग अपना नुकसान करोगे, तुम लोग नहीं वोट दोगे, तुम अपना नुकसान करोगे, आईनी तरमीम तो हो जाएगी, तुम नहीं भी वोट करोगे तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी फिर सियासत ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान की सियासत वैसे ख़त्म हो रही है। और ये सारी वो बातें जो 9 मई के बाद कही गई थी वो सारी वही की जा रही हैं कि इमरान खान इज़ नो मोर, इमरान खान ख़त्म, इमरान खान की कोई सियासत नहीं है। और भाई सियासत इस मुल्क में इमरान खान की है। इमरान खान की पार्टी की कंप्रोमाइज लीडरशिप से ऐलान कराए बगैर तो आप एसईओ नहीं करवा सकते थे। उन्होंने ऐलान किया तो आपकी सांस में सांस आया कि चलें अब हम एसईओ करवा सकते हैं। इमरान खान ही इस वक्त वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत है, जिसके पास अवामी मैंडेट है। ताकतवर वो नहीं होता जिसके पास हथियार होता है, ताकतवर वो नहीं होता जिसने किसी जगह पे नाजायज़ कब्जा किया हो, ताकतवर वो नहीं होता जो डंडे के जोर पे कोई चीज़ मनवा रहा हो या मतलब डरा रहा हो। ताकतवर पाकिस्तान में वो सियासतदान होता है जिसके पीछे अवाम खड़े हैं और अवाम इमरान खान के पीछे खड़े हैं। ये ज़रूर इमरान खान की बदनसीबी और बदकिस्मती है कि उसकी जो बाहर लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज़ है। अली मीन गंडापुर का 4 अक्टूबर के बाद जो उनकी स्पीचेस आई हैं वो आपने सुन ली है केपी के असम्बली में। उसके अलावा इमरान खान के मामले पे कोई एक एग्रेसिव बयान उनका नहीं है। वो अली मीन गंडापुर जिन्होंने वफाकी हुकूमत को पीटीएम के गैज़ो गज़ब से बचाया है और रेस्क्यू किया इस हुकूमत को, एनआरओ दिया है इस हुकूमत को, एनआरओ दिलवाया है इस हुकूमत को, अपने आप को सामने लाकर उस हुकूमत से इतना तो मनवा लेते कि इंतज़ार सर पंजोदा को रिहा कर दिया जाए, उनसे इतना तो मनवा लेते कि इमरान खान से उसकी बहन की मुलाकात करवा दी जाए। और मैं लास्ट वीडियो में बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि जो एहतजाज मौखर हुआ है तो उसकी वजूहात क्या है। वो आप अगर सुन लिया होगा आपको तो आपको पता चल गया होगा कि इस लम्हे तक अली मीन गंडापुर साहब का क्या किरदार है। अब आते हैं जनाब अब्दुल गफूर हैदरी साहब का। पहले बताता हूँ 4-5 पॉइंट और फिर मौलाना फजल रहमान साहब के। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। गफूर हैदरी साहब ने पहले तो, क्योंकि मुफ्ती महमूद साहब के वाले से कॉन्फ्रेंस थी मीरपुर ख़ास में सिंध में, वो कहते हैं कि मुफ्ती महमूद ने पाकिस्तान बचाने के लिए ढाका का सफ़र किया। जब भुट्टो ने कहा कि जो भी ढाका गया उसकी टांगें तोड़ देंगे, तो मुफ्ती महमूद ने इस धमकी को जूते की नोक पर रखा और ढाका का सफ़र किया। वो कहते हैं मैं इलेक्शन से बिल्कुल मायूस हो चुका हूँ। मैं कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब से अपील करूँगा कि हम इनकलाब की तरफ जाएँ, हम मज़ाहमत की तरफ जाएँ, इन जालमों से कौम को आज़ादी दिलाएँ। ये 2-4 सीटें हमें देकर हमें हरवाते हैं। फिर गफूर हैदरी साहब कहते हैं कि आज जो हुकूमत है वो एक शो पीस का किरदार अदा कर रही है, इससे आगे इनके पास इख्तियारात नहीं है। आज आपके हाथ से बलूचिस्तान जा रहा है, बलूचिस्तान के हर घर में आग लगी हुई है, अमन नाम की कोई चीज़ बलूचिस्तान में नहीं रही। जिम्मेदार लोग सिर्फ मीडिया पर आके बातें करते हैं। केपी के आपके हाथ से जा रहा है। आज केपी के और बलूचिस्तान में आज़ादी के नारे लग रहे हैं। दोनों सूबों पर मज़ामती तहरीकों का कंट्रोल है। इन हालात में पाकिस्तान कैसे चलेगा? बलूचिस्तान और केपी के लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? जुल्म और जबर की लंबी दास्तान है। बलूचिस्तान के वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।